एक ओम सतगुर प्रसाद। अथ महात्मा श्रीमद् भागवत जी का स्कंद दूसरा पहला अध्याय। सुखदेव जी का श्रीमद् भागवत वर्णन करना। राजा परीक्षित को धीरज देना और उस्तत करनी श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, तुमने जो पूछा कि अंत समय मनुष्य को अपनी मुक्त बनाने अंत समय में मनुष्य को अपनी मुक्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात पूछी है। इसमें संसारी जीवों का भी भला होगा। हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते, केवल विषय और मुख दे और सुख दे पदार्थों की चाहना रखते हैं, पर बिना दया और कृपा परमेश्वर दे उनको कुछ सुख नहीं मिलता। वो इसी तरह आजू था, अपनी रात को स्त्री संग और दिन को व्यापार विच व्यतीत करते हैं। उन्हें आठों पहर संसारी कामों से छुट्टी नहीं मिलती कि किसी क्षण सिमरन और ध्यान नारायण जी का करें और परलोक सोरे। देखो, मनुष्य जिस स्त्री पुत्र दे मोह में फंसकर सब तरह का दुख उठाता है और झूठ सच बोलकर द्रव्य उत्पन्न करके जिनको पालता है, उनका मरना भी आंखों से देखकर मन को इस महाजाल से बरकत नहीं करता और मरने दे वक्त उसकी कोई सहायता भी नहीं करता। पाप करने दे बदले आप नरक भोगता है। सो हे राजन, तेरा जन्म लेना सफल हुआ है। देखो, ऋषि लोग संसारी माया को छोड़ के वन में जाकर परमेश्वर का भजन कर अपना काल बिताते हैं। और सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुंची होवे, ओ मनुष्य भवसागर के तारने वास्ते स्त्री पुत्र आदि का मोह छोड़कर परमेश्वर का भजन और सिमरण करे और नारायण जी की कथा सुने, जिससे इसकी मुक्ति हो जावे और मरने उपरंत कोई वस्तु उसके साथ नहीं जाती, केवल वो अकेला जाता है। और स्त्री और पुत्र और धन आदि का सब उसको छोड़ देते हैं, उसका साथ नहीं करते। इस वास्ते बुद्धिमान और ज्ञानी को उचित है कि उनको छोड़ने से पहले आप उन लोगों का त्याग कर देवे और कथा भगवान दी शुद्ध मन से चित्त लगाकर सुने। उसको सत्य जानकर किसी बात का संदेह ना करे, तब वो मुक्त पदवी को पहुंचेगा।
सो हे राजन, श्री भागवत जो सब पुराणों से उत्तम है, उसमें केवल लीला और उस्तित श्याम सुंदर जी लिखी है, और हमने व्यास जी अपने पिता से उसको पढ़ा था। तुझको सुनावते हैं, जिसकी ऐसी इच्छा हो कि हम आवागमन से छूट जावे, उसके वास्ते सवाए सुनने कथा श्रीमद् भागवत के दूसरा कोई उपाय उत्तम नहीं है। और सब शास्त्र सुनने का फल केवल भागवत दे सुनने से प्राप्त होता है, और सब वेदों का सार इसे समझना चाहिए। जिसने जमराज दी फांसी से छूटना हो, वो भागवत सुने, परमेश्वर दे चरणों में उसको प्रीत उत्पन्न होगी। और जो मनुख बीच मोह माया स्त्री लड़कों के फंसा रहता है, कदाचित वो भी कथा सुनने का नित अभ्यास करे, तो निस्संदेह मन उसका विरक्त होकर हरि चरणों में प्रीत उत्पन्न होकर भव सागर पार उतर जावेगा। जिस स्थान पर एक कथा होती है, उस जगह तीर्थ और देवता लोग सुनते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं, आकर इकट्ठे होते हैं, और उस दे सुनने से अनेक जन्म का पाप छूट जाता है। सो हे राजन, तुम भी ये कथा सुनने से मुक्त पदवी को पहुंचोगे। कदाचित तुम ये बात कहो कि तुम्हारे आने से पहले ये सब रखीशर जो यहाँ वर्तमान थे, इन्होंने किस वास्ते हमको भागवत कथा सुनने की सम्मति नहीं दी। इसका कारण यह समझना चाहिए कि अभी तक मन रखीशरों का एक बात पर स्थिर नहीं था। कभी जग करने वास्ते, कभी जप करने वास्ते, और कभी तीर्थ, और कभी दान, और कभी पूजा की तरफ चलायमान होता है। और हम रात दिन सवाए पढ़ने श्रीमद् भागवत दे दूसरी बातों से कुछ प्रयोजन नहीं रखते, और अवधूत की तरह आयुधा अपनी संसार में काट कर आनंद से रहते हैं। हे राजन, कदाचित तुम ये जानते हो कि मेरे मरने से थोड़े दिन रह गए हैं, तो इस बात से मत डर, तुझको अभी 7 दिन मरने में है। श्रीमद् भागवत चित्त लगाकर अच्छी तरह प्रेम के साथ सुनो, तुम्हारी मुक्त होगी। खटवांग नाम राजा 2 कड़ी में हुआ था। 7 दिन बहुत है, क्यों तुम घबराते हो। कदाचित कोई अपने सच्चे मन से परलोक बनाना चाहे तो 2.5 घड़ी में मुक्त पा सकता है। ये बात सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, खटवांग राजा ने 2 घड़ी में किस तरह मुक्त पाई थी, उसका हाल आदि से लेकर अंत तक विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, त्रेता युग विच खटवांग नाम राजा सातों दीपों का बड़ा प्रतापी और बलवान और नीतिमान और धर्मात्मा, अपने कर्म और धर्म विच
अयोध्यापुरी विच रहिंदा था। उन दिनों में दैत्यों ने इंद्र आदि देवताओं को लड़ाई के बीच जीतकर इंद्रासन से निकाल दिया। तब बृहस्पति पुरोहित ने देवताओं से कहा, जब राजा खटवांग तुम्हारी सहायता करके दैत्यों से बड़ाई करें तब तुम्हारी जीत होगी। ये बात सुनते ही इंद्र देवताओं समेत मातलोक में राजा खटवांग के पास आया। उससे अपना हाल कहकर सहायता चाही। तब राजा ने उसको दंडोत करके कहा, हमारे बड़े भाग है जो तुम लोग हमसे लड़ाई दैत्यों की सहायता वास्ते आए हो। एक दिन ये शरीर वश नाश हो जाएगा, कदाचित आप लोगों के काम आ जावे तो इससे क्या उत्तम है। ऐसा वचन कहकर राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र सब बांध लिए और इंद्रादिक के साथ जाकर दैत्यों से लड़ाई की और उन्हें जीत कर फिर राजगद्दी देवलोक की इंद्र को दी। जब देवतों ने राजा की कृपा नाल विजय पाई और निडर होकर राज अपना करने लगे, तब राजा ने देवताओं से विदा मांगी। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, हमसे कुछ वरदान मांगो। ये बात सुनकर राजा ने विचार किया कि हमने सहायता करके छूटा हुआ राज इन्होंने दिला दिया है, इनसे कौन वस्तु मांगे। इंद्र ने उसके मन का हाल जानकर कहा, हे राजन, देवताओं को बीती हुई और होने वाली बात सब मालूम रहती है। हम लोग दैत्यों के उपद्रव से कि वो हमसे बलवान है व्याकुल थे, इसलिए तुमसे सहायता चाहिए थी। ऐसा वचन सुनकर राजा ने अपनी बड़ाई सोच के देवताओं से पूछा कि पहले तुम ये बात बताओ कि मेरी उम्र में कितने दिन है, तब मैं तुमसे वरदान मांगू। इंद्र ने विचार कर कहा कि हे राजन, तुम्हारी उम्र में केवल 4 घड़ी है। ये बात सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा कि हम यही दान मांगते हैं कि मुझे इसी क्षण अयोध्या में मेरे स्थान पर पहुंचा दो। वहां कर्म भूमि हमारी है। अब मेरे मरने का समय निकट पहुंचा, वहां जाकर हम ऐसा कर्म करें जिससे भव सागर पार उतर जाऊं। इंद्र ने उसी वक्त विमान बहुत वेग से चलने वाला राजा को दिया। सो उसी विमान पर चढ़कर 2 घड़ी विच अपने स्थान पर आया। हे राजन, उसने भारत खंड को देवलोक से अच्छा जाना जो मरने वास्ते अयोध्यापुरी में आया। सो तुम विश्वास करके जानो कि भारत खंड बहुत अच्छा स्थान है और राजा ने अयोध्या में आकर उसी 2 घड़ी में धन दौलत आदि सब वस्तु ब्राह्मणों को इच्छा पूर्वक दान देकर अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया। मोह स्त्री पुत्र का राजा मन से तोड़कर वैराग धारण करके सूरज किनारे जा बैठा। बीच ध्यान भगवान जी दे लीन होकर साख योग अभ्यास के तन अपना त्याग कर वैकुंठ को सिधारा। सो हे राजन, उसकी मुक्ति 2 घड़ी में हुई थी। तुझे तो अभी 7 दिन बहुत है। सो तुम वैराट रूप परमेश्वर का ध्यान करो।
वो कैसा स्वरूप है कि जो वस्तु संसार में देखते हो उस स्वरूप से बाहर नहीं है। और विराट रूप को हृदय में धार कर श्रीमद् भागवत सुनो, तुम्हारी मुक्त हो जावेगी। और अभी पर आए ये है कि सुखदेव जी महाराज दा इन सब बातों में ये था कि डर तक्षक सर्प राजा के चित्त से निकल जावे, तब राजा जाने के सिवाय प्रकाश नारायण जी दे दूसरी वस्तु संसार में कुछ नहीं है। तब तक्षक का डर छोड़कर ये समझो कि किसको कौन काटता है। जब इस तरह का ज्ञान मन में आया तब वो जीवन मुक्त हुआ। ये बात सुन के राजा परिषद ने बहुत आनंद होकर कहा कि महाराज, मैं किस तरह बैठकर कौन से रूप का ध्यान करूं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम कमलासन बैठो और एक चित होकर अपने हृदय में परमेश्वर के छोटे स्वरूप का ध्यान करो, जिसको सूक्ष्म रूप कहते हैं। कदाचित अंतःकरण में उस स्वरूप का ध्यान ना कर सको तो सब संसार परमेश्वर को विराट रूप में जानकर उसका ध्यान लगाओ। और हाल विराट रूप का इस तरह पर है, पाताल में परमेश्वर के पांव, रसातल लोक में गिट्टे, सोतल लोक में जंगा, बेतल अतल लोक में चूतड़, पृथ्वी कर्म आकाश नाभि, जाते व चक्कर जहां सूरज चंद्रमा रहते हैं, छाती में लोग, गल्ला जन लोग, मुक्त लोग, माथा ब्रह्म लोग, गल्ला जन लोग, मुख तप लोग, माथा ब्रह्म लोक, सतलोक सिर उस आदि पुरख दा है। कैसा विराट स्वरूप है। पताल में परमेश्वर दे पांव है, रसातल में गिट्टे हैं, सुतल लोक में जंगा है, बेतल अतल लोक चूतड़ है, पृथ्वी कर्म आकाश नाभि, जातिव चक्कर जहां सूरज चंद्रमा रहते हैं, छाती महलोक, गल्ला जन लोक, मुख तप लोग, माथा ब्रह्म लोग, सतलोक सिर उस आदि पुरख दा है। इंद्रादिक देवता उसकी भुजा, दसो दिशा कान, अश्विनी कुमार नाक, सब सुगंध का नाक का छेद, आगन मुख आकाश, आंखों दी जगह, जमराज दांत, माया उनकी हासी, लज्जा ऊपर का होठ, लाल नीचे का होठ, धर्म जाति अधर्म पिठ, सब बिरख शरीर दे रोम, मेघा घटा सिर दे बाल, पहाड़ तन की हड्डियां,
समुद्र पेट पौन श्वास मन चंद्रमा। श्वास मन चंद्रमा मींह का पानी बीरज प्रातः संध्या परमेश्वर का कपड़ा है। और परमेश्वर दे उस रूप में मनुख बुद्धि से घोड़ा गधा खच्चर ऊंट नखों में हरण आदि पशु जंगा से पंछी आदि जीवा से गंधर्व विद्याधर चरण अप्सरा स्वर से भेड़िया आदि पैर की बिल्ली से यख आदि परमेश्वर के कर्म से उत्पन्न हुए हैं। सो मनुष्य के तन में ज्ञान रहता है, दूसरी जून पशु पंछी आदि में ज्ञान नहीं होता। इस तरह जो परमेश्वर का विराट रूप है उसी का तुम ध्यान करो। जब इससे तुम्हारा मन लग जावे तब पीछे से छोटे रूप का ध्यान करना।